Hello everyone, welcome to the class, and in this video we are going to shortly discuss the idea of सत्याग्रह and then also we'll try to do some questions. अगर वो आप कर पाओ तो मजा ही आ जाएगा. चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. देखो, अगर हमें हमारा पूरा पोर्शन आइडिया सत्याग्रह जो है काफी इंपॉर्टेंट बच्चा हमारा टॉपिक है इस पूरे चैप्टर से, एंड अपेरेंटली वो एग्जाम में भी उससे बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोगों को देखने को मिलते हैं. तो लेट मी जस्ट ब्रीफली टेल यू अबाउट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. ठीक है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह. सो दिस केम अप विद गांधी जी. जब गांधी जी इंडिया आते हैं, गांधी जी गए हुए थे भाई साहब बाहर घूमने. नहीं, वो घूमने तो नहीं गए थे, वो अपने केस लड़ने गए हुए थे साउथ अफ्रीका में, और वहां से वो अपने साथ एक आइडिया लेके आए थे. दैट वाज आइडिया सत्याग्रह. अब आइडिया सत्याग्रह क्या था कि मुझे जो है नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करना है. यानी कि मुझे कौन सा, मुझे अहिंसा, मुझे हिंसा नहीं करनी है. सो आई हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा. और इन्होंने बोला कि जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स रह रहे हैं ना, उनको हम लोगों ने कैसे बुलाया था, वेलकमिंग नेचर से बुलाया था. सो इट्स आवर ड्यूटी, तो हम उनको मार पीट के नहीं भगाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे पैसिव रेजिस्टेंस. अब पैसिव रेजिस्टेंस में बच्चे ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट इसमें कोई भी वायलेंस नहीं होता है. सो ही सपोर्टेड पैसिव रेजिस्टेंस विदाउट द यूज ऑफ वेपन्स. हम इसमें वेपन यूज नहीं करेंगे, वायलेंस यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो भी हमारे ऊपर गलत कर रहा है हम उसको समझाएंगे. सो दैट वाज द होल एंटायर कंसेप्ट ऑफ द सत्याग्रह. नाउ इसी सत्याग्रह को लेके गांधी जी ने इसी आइडिया को लेके बहुत सारे ऑर्गेनाइज करे इवेंट्स जो इंडिया में लोगों को इंस्पायर करेंगे. ठीक है, तो वो कौन कौन से इवेंट्स थे, लेट्स जस्ट डिस्कस दोस. अब वो इवेंट हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं और एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं. सो अपेरेंटली देयर आर 3 इवेंट्स दैट गांधी जी डिड. ठीक है, गांधी जी ने यहाँ पर इवेंट्स करे और इनको क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे सत्याग्रह ऑब्वियसली, क्योंकि यही आइडिया गांधी जी के दिमाग में आया था और उन्होंने बोला कि अब मैं सत्याग्रह करने वाला हूँ. तो उन्होंने सबसे पहले एक सत्याग्रह किया, फिर दूसरा किया और फिर थर्ड किया. सो अपेरेंटली कौन कौन से सत्याग्रह थे, चलो एक बार स्क्रीन पर ध्यान से देखो. जो फर्स्ट वाला था, जो हमारा फर्स्ट सत्याग्रह था, दैट हैपेंड इन चंपारण. ठीक है, दैट हैपेंड इन चंपारण विच इज इन बिहार. लेकिन यहाँ पर आपको कॉज भी याद रखना होगा, रीजन भी याद रखना होगा. और यहाँ पर हमारे लोग अंग्रेजों से परेशान थे, इंडिगो प्लांटर्स, जो इंडिगो की कल्टीवेशन करते थे, क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन काफी ज्यादा लैंड की फर्टिलिटी खराब करता था. और बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इनकी कोई भी क्रॉप्स नहीं खरीद रहा था. सो दीज वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, दीज फार्मर्स वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. So he actually went to them in 1979, 1917. So you have to apparently remember this very clearly. सेकेंड सत्याग्रह उन्होंने किया है, यहाँ पर आप लोगों को कलेक्टिवली याद रखना है, विच वॉज द खेड़ा सत्याग्रह. ठीक है बच्चा, ये कहाँ पर है, खेड़ा सत्याग्रह, एंड दैट हैपेंड इन, ऑब्वियसली इट इज इन गुजरात. ठीक है, इसमें क्या था, ये गुजरात में है और इसका ईयर आपको याद रखना है, अपेरेंटली यस 1918. और इसमें कॉज था हमारे पेजेंट्स के लीके. पेजेंट्स जो थे वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में थे. उन लोगों से ताल्लुकदार जो होते थे, लैंडलॉर्ड जो होते थे, वो बिना मतलब का टैक्स वसूलते थे. दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है, देन वी हैड ऑन द थर्ड ऑप्शन, ऑन द थर्ड ऑप्शन बच्चा वी हैड, हमारे पास था तीसरा जो है ऑप्शन, दैट वाज आपका अहमदाबाद सत्याग्रह. अहमदाबाद सत्याग्रह. ठीक है, एंड देन इन दिस पोर्शन यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पर इशू था कॉटन मिल वर्कर्स के साथ, बिकॉज दे वर फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. उनसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, एंड अपेरेंटली दिस आल्सो हैपेंड इन 1918. ठीक है, दीज आर अपेरेंटली 3 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पोर्शन. ये तो आपको नो ब्रेनर करना है. थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हो कि जब गांधी जी जनवरी 1915 आई मीन सॉरी 1915 में ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ठीक है बच्चों, केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका और अपने साथ क्या लेके आए थे, आइडिया ऑफ सत्याग्रह. ना इस सारे आइडियाज के बाद ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी बच्चा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी.
दैट वॉज विच यू हैव टू रिमेंबर। तो हम इसको थोड़ा सा साइड करते हैं एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर सच थिंग। अच्छा, एक और चीज जो आपको याद रखनी है, जब इतने सारे ये जो सत्याग्रह आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इतने सारे सत्याग्रह सक्सेसफुल करने के बाद ना गांधी जी काफी ज्यादा इंस्पायर कर रहे थे लोगों को। तो जब लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे थे ना, तो अंग्रेजों को बड़ा बुरा लग रहा था। लाइक चंपारण में लोग इंस्पायर हो रहे थे, ठीक है। चंपारण में जब गांधी जी गए थे तो लोग अपने घर से निकल के उनको देख रहे थे। देन ऑब्वियसली अहमदाबाद गुजरात में भी लोग जब वो जाते थे जहां पर भी, तो सोचते थे कि भाई साहब चलो कोई तो हमारे पास आया जो हमारे लिए कुछ बात कर रहा है। देन ऑन दी अदर हैंड वो खेड़ा में जब गए थे, तो खेड़ा में भी लोग उनको देख के काफी इंस्पायर हो रहे थे। तो अपेरेंटली काफी लोग इंस्पायर हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं गांधी जी एक वायरल ट्रेंड बन रहे थे। और इस वायरल ट्रेंड को बनते हुए अंग्रेज देख के बिल्कुल खुश नहीं थे। तो दे वांटेड टू डू समथिंग, बट उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। तो उन्होंने एक एक्ट पास करा। जब भी हम लोग अपनी आवाज उठाते थे वो एक्ट ही पास कर देते थे, और उन्होंने इंडिया में भेजा रॉलेट एक्ट। ठीक है, इट वाज जस्ट अ मेयर एक्ट, और बट इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस थे दैट केम इन 1919। ठीक है, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। नाउ दिस एक्ट वाज एक्चुअली फॉर द पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर्स विल बी अरेस्टेड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। पॉलिटिकल लीडर्स वुड बी अरेस्टेड for random reason, any time they have done anything, they have not done anything, would be arrested for 2 years। ठीक है, और उनसे क्या होगा ना, वो अपना कोई भी नो वकील, नो दलील। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पोर्शन। ऑलराइट एवरीवन, तो इतना करने के बाद देयर आर सर्टेनली 3 थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब जब हमने ये हमारे रॉलेट सत्याग्रह किया, क्योंकि हमने तो 3 सत्याग्रह सक्सेसफुल कर लिए, तो बहुत बुरा लगा अंग्रेजों को और उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन किया, और दैट एक्चुअली लेड टू जलियांवाला बाग मैसेकर एज वेल। तो जलियांवाला बाग मैसेकर क्यों किया था? क्योंकि ये लोग हमें सबक सिखाना चाहते थे कि आप ऐसे सत्याग्रह मत कीजिए, आप लोग ये जो भी कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। तो जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? दैट हैपेंड इन April 13 एंड 1919। अब इस पूरे पोर्शन से सीबीएस से जितने क्वेश्चंस पूछ चुका है वो अपेरेंटली काफी ज्यादा हैं, बट यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस एंटायर स्टोरी। नाउ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी वीडियो के लिए मैं आपको क्लास में भी पढ़ाती हूँ, तो आप लाइव क्लास में भी आ सकते हो, वहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस करने की ट्राई करते हैं। फटाफट से मुझे बताओ कि सबसे पहले गांधी जी ने सबसे पहला जो है सत्याग्रह कहाँ किया था? वॉज इट दांडी, अहमदाबाद, खेड़ा? ऑब्वियसली इट इज चंपारण, हेंस यू कैन सी क्या इशू था, इंडिगो प्लांटर्स के साथ बहुत बुरा हो रहा था। देन जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था? जल्दी से मुझे क्विकली बताओ। वॉज इट 13th अप्रैल, वॉज इट 15th अगस्त, 27 अक्टूबर, और इट वॉज 10th of March? Now I'll not let you know this answer, but you have to let me know this answer on the comment section। ठीक है बच्चा, आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये आंसर बताओ, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच एंड सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव। बाय, टेक केयर।